हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक नियुक्ति के रिजल्ट पर लगाई रोक। 26,000 पदों पर होनी है बहाली। हाईकोर्ट रांची में बुधवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका पर बहस की गई। बता दें कि हाईकोर्ट में कृष्ण कुमार हल्दर की ओर से राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई पूरी कर ली गई है। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कहा है कि जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुनाता, रिजल्ट जारी नहीं किया जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रोशन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। बुधवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट शुभम कुमार मिश्रा, शिवम उत्कर्ष सहाय और कुमार पवन ने बहस की। वहीं जेएसएससी की ओर से एडवोकेट संजोय पिपरवाल ने दलीलें पेश की। हजारीबाग डिज्नीलैंड मेले में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। हजारीबाग जिले के मटवारी गांधी मैदान में बुधवार की शाम लगे डिज्नीलैंड मेले के सामान में आग लग गई। धीरे धीरे आग की लपटों ने टेंट में लगे सामानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 10 से 12 लाख रुपए के सामान जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही कोर्रा थाना प्रभारी शमशेर बहादुर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, इसकी जांच की जा रही है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी शैलेंद्र किशोर ने बताया कि डिज्नीलैंड मेला समाप्त हो चुका था, लेकिन इसका टेंट गांधी मैदान में ही पड़ा हुआ था। आगजनी की इस घटना में टेंट हाउस के बांस के डंडे, प्लास्टिक, कपड़ा, तिरपाल, चादर समेत अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ लोग टायर जलाकर आग ताप रहे थे। आग तापने के बाद उन्होंने टायरों को उक्त स्थान पर फेंक दिया, जिससे सामान में आग फैल गई और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। डिज्नीलैंड मेला संचालक बताते हैं कि इसमें उन्हें 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। डिज्नीलैंड मेले को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान सामान में आग लग गई। कुछ सामान को बचाया जा सका, जबकि अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। झारखंड में नियुक्ति का खुलेगा पिटारा, महिलाओं को मिलेगा आरक्षण। राज्यपाल के अभिभाषण में घोषणाओं की बहार। विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण के जरिए राज्य सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग से ही राज्य की जनता का चहुमुखी विकास संभव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों, अलग अलग कार्यालयों के लिए 2,500 क्लर्क के अलावा 10,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्तियां की जाएगी। इसके अलावा 10,000 भाषा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार और उनकी कंपनियों के पास बकाया 1,36,000 करोड़ वापस लाने के लिए उनकी सरकार कानून का सहारा लेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि सरकार संघीय ढांचे की स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस सदन में अनुभवी और नए सदस्यों का समागम हुआ है। सबको मिलकर जनादेश का सम्मान करते हुए जनभावनाओं और जनाकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करना है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामला, लाठीचार्ज के विरोध में राजधानी की सड़कों पर उतरे छात्र, निकाला कैंडल मार्च। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा सरकार के गले की हड्डी बन गई है। विवादों के बीच 21 और 22 सितंबर को किसी तरह परीक्षा आयोजित करने के बाद जैसे ही इस परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। अब छात्र रांची की सड़कों पर उतर आए हैं।
दरअसल सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आहूत हजारीबाग बंद के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसके विरोध में बुधवार को राजधानी रांची की सड़कों पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान छात्रों ने न सिर्फ कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया बल्कि आयोग और सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताते हुए आंदोलन तेज करने की धमकी भी दी। झारखंड राज्य छात्र संघ के बैनर तले सड़क पर उतरे छात्रों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित परिणाम में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया और कहा कि परीक्षा से लेकर परिणाम घोषित होने तक धांधली हुई है, जिसके कारण मेधावी छात्र वंचित रह गए हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष सह छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। प्रदर्शन के दौरान शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जेएसएससी और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने हजारीबाग में हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सीजीएल रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि कट ऑफ मार्क्स जारी न कर सीधे चयनित छात्रों की सूची जारी करना सेटिंगेटिंग साबित होता है। पहले दिन इस परीक्षा में मात्र 82 छात्र चयनित हुए थे, जबकि दूसरे दिन 22 सितंबर को हुई परीक्षा में करीब 2149 छात्र चयनित हुए, जो गंभीर जांच का विषय है। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज सत्यापन पर तत्काल रोक लगाई जाए और इस विवादास्पद रिजल्ट को रद्द कर पारदर्शिता के साथ दोबारा परीक्षा ली जाए। विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटा राजद। जिला अध्यक्षों को दिए गए कई निर्देश। विधानसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल पूरे जोश में है। राजद झारखंड में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए विस्तृत सदस्यता अभियान शुरू करने जा रहा है। वहीं आने वाले दिनों में होने वाले संभावित नगर निकाय चुनाव में राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं की जीत सुनिश्चित करने के लिए भी पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। बुधवार को झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय रांची में प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक संजय सिंह यादव की अध्यक्षता में सदस्यता अभियान को लेकर सभी जिला अध्यक्षों और प्रकोष्ठ अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में हेमंत सरकार में राजद कोटे से विधायक बने संजय प्रसाद यादव, राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, विधायक नरेश सिंह, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव, उपाध्यक्ष अनीता यादव भी शामिल हुए। राज्य सरकार पत्रकारों को भी देगी पेंशन। सहारा निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। राज्य के छठे विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण में हेमंत सोरेन सरकार का रोडमैप प्रदेश के लोगों के सामने रखा। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि राज्य के सभी नवनिर्वाचित विधायक सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखंड के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि पंचम विधानसभा में हेमंत सरकार ने आदिवासियों को 28%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण देने के अलावा सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया था। ये सभी प्रस्ताव अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित हैं। सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दिलाने का प्रयास करेगी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग से राज्य की जनता का चहुमुखी विकास होगा। केंद्र एवं उसकी कंपनियों के पास राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ का बकाया है। इसको वापस लाने को राज्य सरकार कानूनी रास्ता अपनाएगी। मुंडारी, कुडुख और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल होगी। आदिवासी, मूलवासी के हित में स्थानीय नीति बनाकर तीसरे चौथे श्रेणी की नौकरियों में 100% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में निबंधित सभी पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य सरकार सहारा इंडिया के निवेशकों को न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक सरकार जाएगी।
बाबूलाल मरांडी ने कहा, किसानों से किए वादे नहीं पूरा कर रही राज्य सरकार, 3,200 रुपए की दर से धान खरीदे सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा कर कहा कि झामुमो कांग्रेस गठबंधन ने किसानों से वादा किया था कि धान की खरीदी 3,200 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर की जाएगी, लेकिन चुनावी वादों पर अमल न होने से किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध किया कि चुनावी वादों के अनुरूप किसानों से 3,200 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान की खरीदी करें। साथ ही किसानों के लिए पारदर्शी व्यवस्था और समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि किसान हमारे देश की रीढ़ है और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना सभी के भविष्य के साथ अन्याय है। बाबूलाल मरांडी ने इंडिया गठबंधन के 1 वोट 7 गारंटी के प्रमुख बिंदुओं को भी रेखांकित किया है। इसमें इंडिया गठबंधन ने वादा किया था कि धान के एमएसपी को 2,400 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए करने के साथ साथ लाह, तरह, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी, साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने यह ऐलान किया कि 15 दिसंबर से 2,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदारी करेगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रकरण मामले की चंपाई सोरेन ने छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की। कहा, सीबीआई जांच कराए सरकार। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने आज कहा, एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। इसी तर्ज पर अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करके सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। चंपाई ने आगे कहा, हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि अगर नियुक्ति समेत किसी भी सरकारी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हों, तो सीबीआई जांच द्वारा सरकार इस विवाद का सर्वमान्य यह हल निकाल सकती है। लेकिन जिस प्रकार लाठी के दम पर युवाओं के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी नेता ने कहा, भाजपा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़ी है। झारखंड की अगली पीढ़ी के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 28 घंटे बाद निकाला गया तालाब में डूबे युवक का शव। कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम को मिली सफलता। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के बालीडीह में तालाब में डूबे युवक का शव 28 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को तालाब से बाहर निकाला। युवक का शव बाहर निकाले जाने के साथ ही परिजनों के चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम संतोष गुप्ता ने पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को ही अपने मामा के घर आया युवक मोहित राणा तालाब में डूब गया था। नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से वह डूब गया था। घटना के बाद स्थानीय तैराकों ने उसे बाहर निकालने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इधर बुधवार को प्रशासन द्वारा एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। टीम कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकालने में सफल रही। सुबह एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची थी। इसके विरोध में लोगों ने 1 घंटे तक सड़क जाम भी किया था। बाद में देवघर से पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने तालाब में डूबे युवक का शव बाहर निकाला। बताया जाता है कि मोहित राणा कोदरमा का रहने वाला था। सरिया के बालीडीह अपने मामा के घर आया था। झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। कार्यकर्ताओं को दिया ये संदेश। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद बुधवार को कांके स्थित मुख्यमंत्री आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक हुई। मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की उपस्थिति में हुई झामुमो की बैठक में
मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में जीत और फिर से महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा कि जिस तरह से प्रचंड जीत महागठबंधन को मिली है, ऐसे में हमारी जवाबदेही और बढ़ जाती है। झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक में शामिल नवनिर्वाचित विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष के अलावा पार्टी से जुड़े नेताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि आप सभी कर्मठ नेताओं और जुझारू कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत एवं लाखों राज्यवासियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप झारखंड में मजबूत अगुआ सरकार का गठन हुआ है। झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक में यह सहमति बनी कि अब पार्टी अपना ध्यान बिहार, बंगाल, ओडिशा में संगठन को मजबूत करने की योजना पर काम करेगी। बैठक के बाद मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि पार्टी का महाधिवेशन भी निकट भविष्य में होना है। इसके लिए केंद्रीय समिति ने केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अधिकृत किया है। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जनता के लिए और अधिक काम करने का आह्वान किया है। नए विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था पर जोर, 24 जगहों पर विशेष चौकसी की जरूरत। डीजीपी ने बताई वजह। झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 9 दिसंबर से सदन का विशेष सत्र चल रहा है। इस बार 20 नए चेहरे पहली बार चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं। सभी विधायक सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपने अपने क्षेत्रों से आना जाना कर रहे हैं। लिहाजा उन नए विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक 23-24 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां विशेष चौकसी की जरूरत है। स्पेशल ब्रांच ने संबंधित जिलों के एसपी को इससे अवगत करा दिया है। इस बाबत राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि यह एक रूटीन प्रक्रिया है। चुनाव होने के बाद नए विधायकों के विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होती है। इसी लिहाज से स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर संबंधित जिलों के एसपी को अवगत करा दिया है। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था किसी थ्रेट इनपुट के आधार पर नहीं की गई है। यह एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। डीजीपी ने बताया कि झारखंड अब 95% तक नक्सल मुक्त हो चुका है। पूर्व में कुछ जगहों पर हमले की संभावना रहती थी, लेकिन अब वैसी कोई बात नहीं है। लिहाजा स्पेशल ब्रांच का यह एक रूटीन अलर्ट है। वित्त मंत्री ने पेश किया अनुपूरक बजट। महिला एवं बाल विकास और ऊर्जा विभाग को सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत। षष्ठम झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 11,697 करोड़ 45 लाख का अनुपूरक बजट सभा पटल पर रखा। इसके जरिए सरकार ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 6,390 करोड़ 55 लाख खर्च करने की मांग रखी है। दरअसल सरकार को मनिया सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं को 2,500 रु का मासिक किस्त जारी करना है। इसके अलावा सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को भी 1,000 रु बतौर मासिक किस्त देना है। इससे स्पष्ट है कि अपने वादे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए राशि प्रबंध करने की पहल की है। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि मनिया सम्मान के लाभुकों को दिसंबर माह का किस्त मिलने में थोड़ा विलंब हो सकता है। वैसे सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही राशि निर्गत करने का फैसला ले लिया गया था। इसी आधार पर झामुमो की ओर से घोषणा की गई थी कि 11 दिसंबर को महिलाओं के खाते में 2,500 रु ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके अलावा अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग के लिए 2,577 करोड़ 92 लाख की जरूरत बताई गई है। इससे साफ है कि बिजली बिल माफी योजना में दी गई राशि की भरपाई के लिए विभाग को इस राशि की जरूरत है। इसके अलावा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, गृह प्रभाग के लिए 445 करोड़ 96 लाख, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग के लिए 301 करोड़ 89 लाख और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग के लिए 245 करोड़ की मांग रखी गई है। झारखंड पुलिस और बैंक ऑफ इंडिया के बीच रक्षक सैलरी पैकेज के लिए हुआ एमओयू बुधवार को पुलिस मुख्यालय झारखंड, रांची में झारखंड राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता की उपस्थिति में झारखंड पुलिस और बैंक ऑफ इंडिया के बीच बीओआई रक्षक सैलरी पैकेज के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड पुलिस की तरफ से डीजीपी अनुराग गुप्ता तथा बीओआई की तरफ से रांची फील्ड महाप्रबंधक मनोज कुमार ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर रांची आंचलिक प्रबंधक संजीव कुमार सिंह तथा सहायक महाप्रबंधक अजय कुमार पांडे भी उपस्थित थे। इस विशेष सैलरी पैकेज के तहत पुलिसकर्मियों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड राज्य का अग्रणी बैंक ऑफ इंडिया संपूर्ण झारखंड में स्थित 550 से भी अधिक शाखाओं के माध्यम से पुलिस सेवा में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना यथा मृत्यु बीमा 1 करोड़, स्थायी पूर्ण विकलांगता पर 50 लाख, स्थायी आंशिक विकलांगता पर 25 लाख, वायुयान दुर्घटना पर 2 करोड़, सामान्य मृत्यु पर 10 लाख तथा व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 आश्रित बच्चों की उच्चतर शिक्षा के लिए बीमा राशि 10 लाख की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त न्यूनतम ब्याज दर पर पर्सनल ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये सभी विशेष बीमा सुविधाएं बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रक्षक सैलरी पैकेज के तहत खाता धारक को पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यह एमओयू झारखंड पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें वित्तीय सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करेगा। अवैध बालू उठाव के खिलाफ प्रशासन सख्त, रांची के 5 थाना क्षेत्रों आधी रात को की छापेमारी। रांची प्रशासन ने अवैध बालू उठाव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी ने कई थाना क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। कुल 15 गाड़ी को जब्त किया। इस दौरान बालू लदे 12 गाड़ी और गिट्टी लदी 3 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। वाहन मालिकों, ड्राइवरों और इसमें संलिप्त अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री को लगातार अवैध बालू उठाव को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद रांची के जिला खनन पदाधिकारी और माइनिंग इंस्पेक्टर ने रात से ही औचक निरीक्षण करते हुए मेसरा थाना, दलादली टीओपी, टूपुदाना, बेड़ो, लापुंग थाना अंतर्गत कुल 15 गाड़ी पकड़ी। प्रशासन ने 5 थानों में कुल 45 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है और कार्रवाई कर रही है। इसमें विभिन्न धाराओं के तहत गाड़ी मालिकों, ड्राइवरों और घटना में सम्मिलित अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। वहीं इस मामले में रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि अवैध बालू उठाव रोकने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। रांची डीसी ने किया नामकुम प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण, पेंडिंग कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश। उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री द्वारा लगातार प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को उन्होंने लगभग शाम 4 बजे नामकुम प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचते ही उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों कर्मियों की उपस्थिति की जांच की। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के बिना सभी अनुपस्थित माने जाएंगे। ससमय कार्यालय आएं और अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करें। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति पर उपायुक्त ने बीडीओ विजय कुमार एवं सीओ कमल किशोर सिंह को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सविता कुमारी वर्मा अनुपस्थित पाई गईं, जिस पर उपायुक्त ने उनकी अनुपस्थिति अधिकृत है या नहीं, इसे सत्यापित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्यों की जांच की। उन्होंने लॉग बुक, आगत निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, संचिका, जन शिकायत,
पेंशन तथा अन्य की जांच करते हुए कहा कि सभी आवेदनों का त्वरित गति से निष्पादन करें, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालय का चक्कर न काटना पड़े। उपायुक्त द्वारा लंबित दाखिल खारिज के मामलों का कागजों की जांच कर समय सीमा के अंदर सही तरीके से निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। आम लोगों की शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए उपायुक्त ने बीडीओ, सीओ एवं सभी कर्मचारियों को जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर का प्रचार प्रसार करने को कहा। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्रीद वारा मनरेगा 15वें वित्त आयोग सहित अबुआ आवास योजना एवं मनिया सम्मान योजना की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना और मनिया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को यथाशीघ्र लाभ सुनिश्चित कराएं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए पंचायत फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। मनरेगा एवं 15वें वित्त आयोग के तहत योजनाओं से पंचायत के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य करें। रांची में क्रशर मालिक से मांगी 20 लाख की रंगदारी। प्राथमिकी बरियातू थाना क्षेत्र के हरिहर सिंह रोड निवासी क्रशर संचालक शैलेंद्र प्रताप नारायण सिंह उर्फ अनूप सिंह से देवा गिरोह के सदस्य अविनाश तिवारी ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई है। इस संबंध में शैलेंद्र प्रताप नारायण सिंह ने बरियातू थाने में रंगदारी मांगने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया है कि वे विगत 1 साल से टाटी सिलवे में क्रशर संचालन का व्यवसाय कर रहे हैं। कहा कि उनको मोबाइल पर कॉल कर धमकी देते हुए कहा कि वह देवा गिरोह का सदस्य अविनाश तिवारी बोल रहा है। उसने कहा कि तुम्हारा बच्चा संत थॉमस स्कूल धुरवा में पढ़ता है और तुम अंजलि अपार्टमेंट में घर लिए हो। उसने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर 20 लाख रुपए का इंतजाम करके रखो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस साल सितंबर में भी उन्हें धमकी भरा फोन आया था, जिसके संबंध में उन्होंने सिकिद सड़क से सदन तक बड़ी परीक्षा रद्द करने की मांग। 15 दिसंबर को राजभवन के सामने प्रदर्शन करेंगे छात्र। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आहूत हजारीबाग बंद के दौरान मंगलवार को जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की गूंज विधानसभा तक पहुंच गई है। बुधवार को आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो सदन के बाहर हाथ में तख्ती लेकर धरने पर बैठे नजर आए। तिवारी महतो इस परीक्षा को रद्द करने के साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा एक बार फिर विवादों में है। परीक्षा के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले छात्रों का गुस्सा रिजल्ट जारी होने के बाद और तेज हो गया है। यही वजह है कि हजारीबाग बंद के बाद छात्रों ने 15 दिसंबर को राजधानी रांची में राजभवन के पास धरना देने का फैसला किया है, जिसमें राज्य भर से हजारों छात्र जुटेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में जारी रिजल्ट के बाद सफल छात्रों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक किया जाएगा। उससे पहले 15 दिसंबर को छात्र राजधानी रांची में बड़ा आंदोलन कर सरकार को संदेश देने वाले हैं। इन सबके बीच शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि लाठीचार्ज की जांच होगी और सरकार छात्रों के हितों को लेकर गंभीर है। बता दें कि विवादों के बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 21 और 22 सितंबर को आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक पात्रता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया है। डीआईजी का सख्त निर्देश। कहा, जिस इलाके में अफीम की खेती होगी वहां के थानेदार पर होगी कार्रवाई। खूंटी जिला पुलिस इन दिनों अफीम को लेकर सख्त दिख रही है। अफीम तस्कर पर नकेल कसने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार बैठक की जा रही है। पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी अनूप बिरथरे खूंटी पहुंचे। उन्होंने खूंटी थाना परिसर में पुलिस अनुमंडल थाना क्षेत्रों के पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान अफीम की खेती का विनष्टीकरण, अफीम की खेती के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई और एनडीपीएस से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की। साथ ही डायल 112 महिला थाना में महिलाओं के खिलाफ अपराध,
जागरूकता और कोर्ट सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में डीआईजी अफीम की खेती के प्रति काफी सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती को लेकर खूंटी जिला समेत जिला पुलिस की बदनामी हो रही है, इसलिए अफीम पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डीआईजी ने साफ शब्दों में कहा कि जिन थाना क्षेत्रों में अफीम की खेती होगी, वहां के थानेदार के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बैठक के बाद डीआईजी खूंटी कोर्ट कैंपस जाकर वहां के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यहां सुरक्षा व्यवस्था देखकर खूंटी एसपी की तारीफ की। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, एसडीपीओ वरुण रजक, इंस्पेक्टर समेत मारंगहादा, खूंटी, अड़की, मुरहू थाना के प्रभारी समेत एनडीपीएस एक्ट के अनुसंधानकर्ता समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, झारखंड का धान सिर्फ राज्य में उपयोग होगा, 2G नहीं 5G स्पीड में कार्य करेगा विभाग। झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट बिल्डिंग के एनेक्सी भवन में आयोजित की गई। बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के विभिन्न विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने बैठक में विभागीय कार्यों की गहराई से समीक्षा करते हुए साफ संदेश दिया कि यह विभाग गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों से सीधा जुड़ा है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य घोषणाएं और निर्देश इस प्रकार हैं। राशन कार्ड से अधिकतम उपभोक्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य। मंत्री ने कहा कि राज्य के लगभग 5.5 लाख उपभोक्ताओं को राशन कार्ड से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी परिवार अनाज के अभाव में भूखा न रहे। सोना सोबर्न धोती साड़ी वितरण योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल के तहत बंदना और सोहराय पर्व के अवसर पर बेहतर गुणवत्ता की धोती, लुंगी और साड़ी का वितरण किया जाएगा। मंत्री ने इस योजना में पूर्व में हुई गड़बड़ियों की शिकायतों पर सख्ती से जांच कराने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चावल का वितरण 5 किलो से बढ़ाकर 7 किलो किया जाएगा। झारखंड का धान राज्य के भीतर ही उपयोग, राज्य में उत्पादित धान को झारखंड के बाहर नहीं भेजा जाएगा। सभी संसाधनों का उपयोग झारखंड के लोगों के लिए ही किया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में चावल की पहुंच। मंत्री ने कहा कि झारखंड की दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी चावल को घर घर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि कोई भी परिवार वंचित न रह सके। आउटसोर्सिंग से एजीएम की नियुक्ति। विभाग को और अधिक सक्षम बनाने के लिए 286 एजीएम की बहाली आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर। मंत्री ने कहा कि विभाग 2G नहीं 5G की स्पीड में काम करेगा और सभी कार्य पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किए जाएंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।